हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस की सारी अमेंडमेंट्स। तो इनके अंदर कितने अमेंडमेंट्स हैं? टोटल 3 अमेंडमेंट हैं यहाँ पे। और इस बात की गारंटी है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा पक्का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 10 मिनट की भी नहीं है, 5 से 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। एक टीडीएस के अंदर अमेंडमेंट है, एक टीसीएस के अंदर अमेंडमेंट है, और एक सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर अमेंडमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टीडीएस के अंदर क्या अमेंडमेंट है, ठीक है ना। तो देखिए, टीडीएस का चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो टीडीएस का चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि नोटिफाइड पर्सन कौन कौन से होते हैं। टीडीएस के अंदर नोटिफाइड पर्सन कौन कौन से होते हैं, बस उसके अंदर एक पर्सन और ऐड हुआ है। मतलब जो नोटिफाइड पर्सन होते थे ना, ठीक है ना, उसके अंदर एक नोटिफाइड पर्सन ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। और ये नोटिफाइड पर्सन कौन है? ये मेटल वाले केस में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। मेटल वाले केस में हमने पढ़ा था ना, तो वही वाला पॉइंट है, ठीक है ना। मेटल वाला पॉइंट है, तो जिसके अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है, कि भैया एक रजिस्टर्ड सप्लायर है और रजिस्टर्ड रिसीवर है, ठीक है। तो उस केस में क्या होएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो रजिस्टर्ड रिसीवर है ये टीडीएस डिडक्ट करेगा। ये हमने 4 जो जीएसटी चैप्टर के अंदर पहले ही हमने पढ़ लिया है। अब देखो, ये तो बात नॉर्मल होगी। न्यू पर्सन एडिड, ये तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, कि भैया टीडीएस के अंदर नोटिफाइड पर्सन कौन कौन से हैं, चलो बता दो, तो आपको नाम लिखना है, ठीक है। नॉर्मली इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, ठीक है ना। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लो जैसे नोटिफाइड पर्सन में मान लो पीएसयू है, ठीक है। तो एक नोटिफाइड पर्सन जब दूसरे नोटिफाइड पर्सन, एक नोटिफाइड और दूसरे नोटिफाइड पर्सन के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई सप्लाई हो रही है, ठीक है ना, तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटता था, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चेंज हो गया छोटा सा, अब ये चेंज हो गया है कि अगर कोई नोटिफाइड पर्सन है, ठीक है ना, मतलब नोटिफाइड पर्सन है जैसे पीएसयू है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये भी तो नोटिफाइड है ना, ठीक है ना। जो न्यू पर्सन ऐड हुआ है ये भी नोटिफाइड है, ठीक है ना। पर अगर जो बाकी के जो नोटिफाइड पर्सन है उनमें से कोई भी, अगर ये जो न्यू पर्सन ऐड हुआ है, ठीक है ना, न्यू पर्सन ऐड हुआ है मेटल स्क्रैप वाला पर्सन, ठीक है, तो इसके साथ अगर कोई भी सप्लाई करता है तो उस केस में पहले तो टीडीएस नहीं कटता था, ठीक है ना, बिटवीन 2 नोटिफाइड पर्सन। लेकिन इस केस में दोनों ही नोटिफाइड है, ठीक है ना। लेकिन अगर बाकी के कोई भी नोटिफाइड पर्सन इसके साथ सप्लाई कर रहा है जो न्यू पर्सन ऐड हुआ है, ठीक है ना, मेटल स्क्रैप के केस में, तो यहां पर ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है ना। ये क्या है? एक्सेप्शन है, यानी कि टीडीएस कट जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक टीसीएस के अंदर एक अमेंडमेंट है, सेक्शन 52 वाली, ठीक है, टीसीएस। तो टीसीएस के अंदर क्या अमेंडमेंट है, उसके रेट में चेंज है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले 1% रेट होता था, ठीक है ना, अब वो रेट जो है 0.5% है। 0.5% का मतलब है, ठीक है ना, 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी और आईजीएसटी में 0.5%। आई होप क्लियर होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। दोनों चीजें याद होगी होंगी तुरंत की तुरंत। अब यहाँ पे ये दे रखा है, ये क्या है, जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकालते हैं ना, पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर डिले पेमेंट कर रहे हैं टैक्स का, पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उस केस में सेक्शन 50 में इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये कह रहा है कि उस केस में, ठीक है, यहाँ पे एक अमेंडमेंट है कि एनी अमाउंट क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, बट इट इज डेबिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है ना, वाइल फाइलिंग द रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट। तो वो जो अमाउंट है ना, ठीक है ना, वो जब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकालेंगे तो वो अमाउंट आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना। सच अमाउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ठीक है ना, और कुछ भी इसके अंदर है नहीं। आई होप क्लियर है। पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसको मस्ट है, ये वाला पॉइंट मस्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये मस्ट है, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना कि रेट चेंज हो गया है, ठीक है ना, बस, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।